गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम शशि दीदी के साथ छठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे छठे अध्याय का 14वां श्लोक। शशि दीदी से अनुरोध कि आज की चर्चा को शुरू करें। बहुत बहुत प्रणाम दीदी। हाँ जी, सभी गीता प्रेमियों को प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठोध्याय श्लोक नंबर 14। ये श्लोक है प्रशांतात्मा विगत भीर। बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पर, विगत भीर। र तक हमारा सेंटेंस है। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो। हमने ये वर्ड तो है मत प्लस चित्तो, लेकिन जब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं मच्चित्तो, मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युक्त आसीत मत्परः। आशु जी एक बार आप रिपीट कर दो, बाकियों ने तो कल कर दिया था। हाँ जी। प्रशांतात्मा विगत भीर प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। हाँ जी, एक वर्ड में जी विगत भीर, लंबी आवाज, बाकी सारा बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, सभी म्यूट कर लेना, बोलती हूँ मैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है आसन के बाद कहा गया है कि जो अब श्लोक हैं इनमें फल सहित सगुण साकार का ध्यान कैसे करें उसके बारे में बताया है। पहला वर्ड है प्रशांत आत्मा कि ध्यान योगी के लिए क्या क्या आवश्यक है। प्रशांत आत्मा जिसका अंतःकरण शांत है। अगला वर्ड है विगत भी। विगत भीर वर्ड है, अगर हम इसको तोड़ लेते हैं तो भी ही, जो भय से रहित है। तीसरा वर्ड है ब्रह्मचारी व्रत स्थित, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। युक्त, युक्त के लिए कहा गया है इसमें फोर्थ पार्ट में युक्तासीत मत्परः। युक्त सावधान ध्यान योगी, जो पूरा अलर्ट है। मनः संयम्य, मन का संयम करके। मत चित्तः, मेरे में चित्त को लगाता हुआ। मत परह, मेरे परायण होकर, मेरा सहारा लेकर। आसीत, बैठे, जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय से रहित है, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। सावधान ध्यान योगी, मन का संयम करके मेरे में चित्त को लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। अब पहला वर्ड है प्रशांत आत्मा, जो राग द्वेष से रहित है। शांत वही होगा जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहित होगा। शांत व्यक्ति वही होगा जिसका संसार में रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने का और चीजें संसार की इकट्ठी करने का भाव है, वो शांत नहीं रह सकता। कहा है कि जिसका उद्देश्य इन चीजों से हटकर केवल परमात्मा प्राप्ति करना ही दृढ़ उद्देश्य है। अब ये नहीं है कि हमने संसार के कामों को छोड़ देना है। जीवन यापन के लिए हमें धन भी चाहिए, हमें वस्त्र भी चाहिए, हमें हर चीज चाहिए। हमें भोग्य पदार्थ भोगने के लिए, हमें अपने जीवन यापन के लिए पदार्थ भी चाहिए। तो कहा गया है कि सब कुछ कार्य करते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, मूल में उस परमात्मा को जो स्मरण रखता है, उसके राग द्वेष धीरे 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 अपने आप ही कम होने लगते हैं। और जैसे ही राग द्वेष कम होने लगते हैं, ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे कम होने लगते हैं, अंदर शांति आने लगती है। अशांति तभी होती है
जब हमें किसी बात पे क्रोध आ गया, हमारे मुताबिक ना हुआ और हमारे मुताबिक किसी ने ना माना, हमारी बात ना कहना माना, हमारी बात ना मानी, हमें उससे द्वेष हो गया, हम उससे आंखें नहीं मिलाते। लेकिन ध्यान योगी नहीं ऐसा करता। कहा है कि जब परमात्मा के सब ये चीज देखते हैं कि सबके मूल में परमात्मा है, वासुदेवः सर्वम, तब धीरे 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 राग द्वेष स्वतः ही मिटने लगते हैं। और जैसे ही राग द्वेष मिट जाते हैं, शांति आने लगती है। क्यों? हम परमात्मा का अंश है। शांत रहना नेचुरल प्रकृति है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। संसार के संबंध के कारण हर्ष, शोक, राग, द्वेष, मान, अपमान, ये द्वंद्व जो है होते रहते हैं और इन द्वंद्वों के कारण हमारी शांति भंग हो जाती है। इन्हीं के कारण हम अशांत होते हैं। जब परमात्मा को हम हर समय स्मरण करेंगे तो ये धीरे धीरे मिटते जाएंगे और हमारे अंदर शांति आती जाएगी। और शांति को प्राप्त करने वाले का नाम कहा गया यहाँ पर प्रशांत आत्मा। हमने किस तरह से अपनी शांति को कायम रखना है, ये ध्यान रखना है कि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते मूल में उस परमात्मा को याद करना है कि उसकी कृपाएं इतनी हैं कि हम गिनती नहीं कर सकते। और हर एक में जब हम उस परमात्मा का रूप देखेंगे, हमारा किसी से द्वेष नहीं होगा। लेकिन ये संसार स्वार्थी है। जितनी देर किसी से मतलब है, आम जो 95% दुनिया है, बात ही उतनी देर करती है। उसके बाद तो इंसान उधर चलता हुआ भी उधर से आंख को भी हटा लेता है। और यही तो हमारे राग द्वेष का बढ़ने का कारण है और इसी से हमारी शांति भंग होती है। लेकिन कहा गया है कि जिसने ध्यान में बैठना है वो सब में उस परमात्मा को देखे, राग द्वेष से रहित हो जाए। जब वो शांत हो जाएगा तब ध्यान में आराम से बैठ पाएगा। दूसरा वर्ड है विगत भीर। र को हटा दे तो विगत भी ही। क्या है? हम भय रहित कैसे हो सकते हैं? हम भय वाले तो तब बनते हैं जब हम मैं और मेरा कहते हैं। जब हम मैं और मेरा कहते हैं तब अपने को, जब हमारा इस शरीर से संबंध है, फिर हमें रोग का, हमारी लोग निंदा ना कर दें, हमारा अपमान ना कर दें और इस तरह का या मृत्यु का भय बना रहता है। आमतौर पर क्या होता है, ये जब से कोरोना शुरू हुआ, बस हाय अभी कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए। हमें सब पता है कितना ज्यादा अपने आप को संभाल के भी रखने वाले डॉक्टर के अग्रवाल, जिन्होंने दुनिया को निरोग कर दिया, लेकिन काल के आगे नतमस्तक। ठीक है हम प्रिकॉशंस रखें, पर हर समय अगर हम भयभीत होते रहेंगे तो हमारा वर्तमान अच्छा नहीं रहता। इसलिए हम बिल्कुल निडर होकर इस शरीर से, सिर्फ कोई गाली देता है, हम कहे मुझे थोड़ा गाली दिया, गाली तो इस शरीर को दिया, मेरे को कहाँ लगी। तो मैंने आपको एक बार बात भी समझाई थी कि 6ठी क्लास के किसी बच्चे ने खड़ा होकर मेरे पास शिकायत के लिए आ गया और कहने लगा, मैडम जी ये मुझे गालियां दे रहा है। तो मैंने उसको थपथपाते हुए कहा, मैं क्या बेटे कहाँ लगी तेरे गाली? बच्चा हंसने लग गया और सारी क्लास हंसने लगी इस बात पे। तो मैंने कहा जब कहीं गाली लगी हो नहीं तो फिर तू दुखी क्यों हो रहा है? तो फिर इस चीज से हंसी हंसी में उस चीज को क्या है, हमने उस चीज को खत्म करना है। और उसके बाद मैंने शिकायत नहीं सुनी अपने बैठे हुए बच्चों में। आम तो हो जाता है, 6ठी क्लास का बच्चा कितना होता है, पर बात यही है कि जब हम कहते हैं मेरा अपमान कर दिया, मेरी निंदा कर दी, तब हम क्या कहते हैं, हमें भय लगने लगता है। अब अगर अपमान कर दिया, अगर हमारे से वो कमजोर है, हम 4 उसको सुनाएंगे, अगर हमारे से बलवान है हम डर जाएंगे। ये भय कहाँ है? लेकिन जब हम सब में उस परमात्मा को देखें, वासुदेवः सर्वम, इस चीज को देखते हुए, और ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, जब हम ये वाला भाव अपने अंदर लाएं तो हमारे अंदर से भय जो है वो समाप्त होता जाएगा। और उसके बाद कहा है, तीसरे नंबर पर वर्ड है ब्रह्मचारी व्रत स्थित। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होना। हमें जिसने गुरु से दीक्षा ली है उसके अकॉर्डिंग अपने नियम, अपने अनुशासन, मतलब के गुरु के मुताबिक संयत और नियत अपने जीवन को करे। जिसने नहीं किया भगवान श्री कृष्ण को ही माने। और सबको ये पता है कि हमने कब उठना है, कब क्या क्या करना है, शास्त्रों में सब ये लिखे हुए हैं। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए, चलो जैसे भी किसी के भाव हैं
उसको तो हम नहीं कुछ कह सकते। हमें गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को संयत और नियत करना है। अब एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, शुरू में उठना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब तो अलार्म बजे ना बजे जाग तो खुली जानी है 4 बजे। तो इसी तरह से हर एक के साथ है। हम उस चीज को रोज रूटीन में एक सोचें, अपने मन में ये संकल्प लेके हम अगर सोएं, जल्दी सो और जल्दी उठो, उस हिसाब से वो समय जो है हमारा अपना है, उस समय किसी तरह की डिस्टरबेंस नहीं है। तो हम थोड़ा सा योगा भी करें उस समय में परमात्मा का नाम भी जपें, स्मरण भी करें, जिस मर्जी ढंग से करें। तो यही कहा है कि ध्यान योगी को अपना जीवन भी संयत और नियत रखना चाहिए। वो ध्यान में तभी बैठ सकता है जब किसी तरह की डिस्टरबेंस ना हो। और फिर जो ब्रह्मचारी शब्द है, जो ब्रह्मचारी है, मतलब कि ब्रह्मचारी व्रत से क्या मतलब है कि वह अपने ज्ञान इंद्रियों के विषयों को उनके विषयों से रोके और मान बढ़ाई और शरीर के आराम से दूर रहे। ये ना सोचे मुझे मान मिले, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी पूजा करें, नहीं। जिसने ये चीज भाव अपने मन में जो ले आया, वो अपने जीवन में कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। हम केवल ये सोचें मेरी क्या ड्यूटी है, क्या परमात्मा ने मेरे लिए नियुक्त किया है, मुझे अपने कर्तव्य को निभाना है। जिसको जो भी जिसका कर्तव्य है उसको प्रॉपर ढंग से निभाए। और ध्यान योगी भी इन 8 की 8 चीजों को, 5 तो हो गया हमारे ज्ञान इंद्रियों के विषय, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभा से टेस्ट करते हैं और त्वचा से स्पर्श है, इनके विषय, इनसे कंट्रोल करे। फिर मुझे माननी चाहिए, मुझे बढ़ाई नहीं चाहिए। शरीर के लिए क्या है कि एक सोता है कि आराम करने के लिए लेटा तो 4 घंटे लेटा ही रहा, तो जो नॉर्मल नींद है वो तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल नहीं है हमारे लिए, जो ज्यादा सो लेते हैं, वो तबीयत खराब होती है, उससे हमारी ऊर्जा बढ़ती नहीं है, हमारी ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है। फिर यहाँ पर कहा है कि ध्यान योगी इन 8 की 8 चीजों को, अपने शरीर के आराम का भी ध्यान रखे कि मुझे कितना चाहिए, ध्यान रखे, और किसी भी विषय का भोग बुद्धि से और रस बुद्धि से सेवन ना करें, केवल निर्वाह बुद्धि से सेवन करें कि जितना हमें शरीर के जीवित रहने के लिए हमें जो चाहिए केवल उतना प्रयोग करें। एक्सेस में खा लेंगे तो ध्यान क्या करेंगे, नींद आएगी ज्यादा। तो इसलिए जो बहुत जरूरी है बस केवल हम उतना प्रयोग करें। और उसके बाद कहा है मनः संयम में मत चित्तो, और ये सारा कुछ करने से हमारी इंद्रियों में ब्रह्मचर्य आ जाता है। और नेक्स्ट वर्ड का है मनः संयम में, मन का संयम। एक मन है, एक चित्त है। मन में संकल्प और विकल्प आते रहते हैं। अगर सारा दिन कुछ हमने अच्छी चीजें सोची, कुछ हमने बुरी चीजें सोची, जो मेजॉरिटी हुई हमारी नेगेटिव की हो गई, मतलब के बुरे विचारों की हो गई, तो हमारे चित्त पे संस्कार बुरे ही होंगे। और अगर सारा दिन हमने पॉजिटिविटी सोची, सब में उस परमात्मा का भाव देखा, तो हमारे चित्त पे संस्कार पॉजिटिव होंगे। जो ये चित्त है टेप रिकॉर्डर का काम करता है। मन और चित्त में, मन में संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं और चित्त पे वो संस्कार जमा होते रहते हैं। और ये कहा है कि मन को अपने में कंट्रोल में करके मत चित्तो युक्त आसीत मत परह, इस प्रकार से मेरे में अपने मन को पूरी तरह से लगाकर और मेरे परायण होकर, मेरा ही सहारा लेकर बैठे। जब वो इस प्रकार से बैठेगा तो ध्यान की स्थिति में अच्छी प्रकार से ध्यान कर पाएगा। मैं इतना ही बोलकर अपने वाक्य को परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हुए विराम लेती हूँ। धन्यवाद। हाँ जी आशु जी। हाँ जी, सुधा शर्मा जी सुना लें एक बार, अभी है हमारे पास 2 मिनट। नहीं, सुधा जी टाइम बोल हो लें गया, इस श्लोक को। 5 मिनट कल सुन लिया हाँ था मैंने इनसे। नहीं दीदी, अभी ज्वाइन भी नहीं किया सर ने, अभी हैं 2 मिनट हमारे। नहीं अच्छा कर सर लिया, ठीक है, राम सर ठीक ने है। ज्वाइन कर लिया, मैंने तभी छोड़ा है। मैं तो इसी 5 के मिनट साथ हम इस सेशन को यहीं पर विराम देंगे और एक बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। प्रवेश दीदी से निवेदन कि वो ओम का जाप करवाएं एक बार, लंबी धुन ओम की। ओम